हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रेज द लॉर्ड। आसमां के नीचे और इस धरती पर, आसमां के नीचे और इस धरती पर सबसे ऊंचा नाम है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा नाम है यीशु तेरा नाम। पापों की क्षमा देता है यीशु तेरा नाम, पापों की क्षमा देता है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा नाम है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा नाम है यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और इस धरती पर, आसमां के नीचे और इस धरती पर सबसे ऊंचा नाम है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा नाम है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा नाम है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा नाम है यीशु तेरा नाम। प्रभु धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हुए प्रभु जी पुनः आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड। हालेलुया। वचन कहता है आकाश के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया प्रभु जिस नाम से हम उद्धार पाए, यीशु मसीह के नाम जो सारे नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया, गड़ा गया, तिश्रे मुर्दे में से जी उठा। हे मेरे परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। ओ मेरे खुदावंत यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, विगत दिनों प्रभु जी हमारे साथ में रहा प्रभु जी, हमें आशीष किया प्रभु जी, हम जीवतों के बीच में रखा प्रभु। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। मेरे परमेश्वर सारे महिमा आदर गौरव प्रभु जी आपको देते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा को हम आपको पुकारते हैं प्रभु जी, हमारे बीच में चला फिरा कीजिए लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग में हो, यीशु मसीह के समर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं सब? मैं भी प्रभु की दया से बढ़िया हूँ, भला चंगा हूँ। प्रभु को फिर से महिमा मिले। आज फिर से हमको एक सुंदर दिन दिखाया और उसके उपस्थिति में उसके भवन में आने का मौका दिया। हालेलुया।
आइए हम लोग वचन में जाने से पहले छोटी दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजाओं का राजा पिता प्रभु। तेरी बड़ाई करते, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। तू जो ऊंचे पे विराजमान, स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है लॉर्ड। हम मनुष्य क्या हैं पिता प्रभु, लेकिन फिर भी तेरे दया, तेरे अनुग्रह से प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, आज हम तेरे सम्मुख आने पाते हैं लॉर्ड। प्रभु राजा, उसी दया को स्मरण करते हुए प्रभु जी तेरे निकट प्रभु राजा हम एक गोष्ठी होते हुए प्रभु जी आते हैं पिता। लॉर्ड तू हमसे आज बातें कर प्रभु। पवित्र आत्मा, ये तेरा समय है, तू ही लेके चल। जो तू हमसे कहना चाहता है हम सबों से कहे। हर एक वो बात जो तेरी इच्छा मर्जी में नहीं है वो स्थान से कोसों दूर हो जाए यीशु के नाम से। लॉर्ड प्रभु राजा, हर एक को सुनने वाले हृदय और ग्रहण करने वाला हृदय दे पिता प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मौसम अच्छा है ना? हम लोग सबके लिए मौसम बहुत अच्छा है। तो कौन सा मौसम अच्छा नहीं है? गर्मी अच्छा है कि नहीं है? परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाया है। हालेलुया, है ना? वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने समय में हर चीज़ को सुंदर बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, सब मौसम का अपना अपना काम है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी अलग अलग मौसम लेके आता है ना? कभी तकलीफ़ का, कभी कष्ट का, कभी आनंद का, कभी और। तो इन सब मौसम को जब परमेश्वर हमारे बीच में लेके आता है, अलग अलग समय, अलग अलग स्थिति परिस्थिति, ये सब में परमेश्वर यही जताना चाहता है कि ये सब अपने समय में सुंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसका सुंदरता को हम तभी देखने पाएंगे, तभी समझने पाएंगे जब हम हमारे पास में जो सहायक पवित्र आत्मा दिया गया है उसके साथ और घनिष्ठता में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आज जो विषय, जो बात जिसके विषय में आज आप लोगों से कहना चाह रही हूँ वो है पवित्र आत्मा। क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? कौन है पवित्र आत्मा? हम लोग सब कहते हैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा मुझे भर, मुझे छू, मुझे सामर्थ दे, तेरा स्वागत करते हैं, गीत गाते हैं। तो पवित्र आत्मा को हम लोग सब, आप लोग सब कैसे देखते हैं? वो कौन है? कौन है? हाँ, पहले तो हमको ये समझना है कि पवित्र आत्मा कोई चीज़ नहीं है, कोई सामान या वस्तु नहीं है, वो एक स्वयं व्यक्ति विशेष है। त्रिएक परमेश्वर में वो एक व्यक्ति है। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। हालेलुया। और वो कोई चीज़ या सामान या वस्तु नहीं है जिसे हम कहीं रख दें और वो चुपचाप बैठा रहे, परंतु वो व्यक्ति है जो चलता है, फिरता है, बातें करता है। और जैसे हम चलते फिरते हैं, एक मनुष्य जैसे हरकत में रहता है, पवित्र आत्मा भी वैसे ही हरकत में रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो पवित्र आत्मा जो हरकत में रहता है वो हमारे जीवन में भी एक काम करने के लिए हमारे लिए दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस पवित्र आत्मा को जब तक हम अपने निकट में, अपने करीबी में, उसके साथ में घनिष्ठता में जब तक हम नहीं बढ़ते हैं, तब तक हम बहुत सारे चीज़ों से चूक जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें यूं ही नहीं रखा है। परमेश्वर का हमको लेके एक बड़ा दर्शन है। हम लोग एक वचन देखेंगे, हम लोग आएंगे गलाती की पुस्तक में देखेंगे, गलाती 4 अध्याय। गलाती 4 का 1 से हम लोग पढ़ेंगे। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है
यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। पौलुस यहाँ क्या कहता है कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का अधिकारी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। पौलुस यहाँ क्या समझाना चाह रहा है कि हम जो परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के पुत्र हैं, हम जो कहलाते हैं, अगर हम बालक हैं, हालांकि हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर का पुत्र हैं, परमेश्वर के हर एक बातों के हम अधिकारी हैं, वारिस हैं, लेकिन जब तक हम बालक हैं तब तक बालक और दास में कोई अंतर नहीं है, कि नहीं है? अगर एक माता पिता, बहुत धनवान माता पिता हैं और उसका पुत्र है, पुत्रियां हैं, संतान है, लेकिन बच्चे ही हैं, तो क्या वो धनवान माता पिता उनके हाथों में वो सब चीज़ का अधिकारी उसको होने के लिए देते हैं जब तक वो बालक ही है? नहीं देते हैं। तब तक वो किसके हाथों में रहता है? बड़ों के हाथों में, माता पिता के हाथों में रहता है। वैसे ही पौलुस यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, हालांकि वो सब वस्तुओं का स्वामी है, अधिकारी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। फिर भी दास में और उस पुत्र में, बालक में कोई भेद नहीं। दास के हाथ में जितना अधिकार है उतना ही अधिकार वो बालक के हाथ में भी है। फिर आगे क्या कहता है? परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। एक बालक पिता का ठहराया हुआ समय तक किसके हाथ में रहता है? संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। अगर हम लोग अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखते हैं तो वहाँ पर लिखता है कि ट्यूटर, यानी कि शिक्षा देने वालों के अधीन में, प्रबंधक लोगों के अधीन में और शिक्षा देने वालों के अधीन में रहता है। कब तक? पिता के ठहराए हुए समय तक। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। परमेश्वर ने क्या किया? हमको लेपालक होने का पद दिया है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है। पहला काम परमेश्वर ने क्या किया? हमको लेपालक के रूप में, हमें पुत्र के रूप में ग्रहण किया। लेपालक का मतलब क्या? क्या समझते हैं लेपालक? हम जो हमारे स्वयं के संतान हैं, जो हम अपने खुद स्वयं जन्म देते हैं, वो हमारे निज पुत्र पुत्रियां होती हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हम किसी को अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं कि आज से ये भी मेरा पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो उसको हम अपने जन्माए हुए बच्चों के समान उसको भी अधिकार देते हैं। अगर हम किसी को अपना बेटा बेटी गोद लेते हैं और पूरा कागज पत्तर के हिसाब से कि आज से ये बच्चा, ये संतान मेरा पुत्र कहलाएगा, इसको मेरा नाम मिलेगा, इसको मेरा सब कुछ मिलेगा, हालांकि वो
उसको हम नहीं जन्म देते हैं, लेकिन फिर भी जब हम उसको गोद लेते हैं और कागज पत्तर रिटर्न पूरा सब करके उसको ग्रहण करते हैं, तो वो भी हमारे खुद के जन्माए हुए बच्चों के साथ में सेम अधिकार में आ जाता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो परमेश्वर का निज पुत्र रहा है, हम उसके साथ में उसके परमेश्वर के लेपालक पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। और यीशु मसीह के साथ में हम सब भी परमेश्वर के तमाम बातों के अधिकारी हैं। उसके यीशु मसीह के साथ वचन बताता है कि हम यीशु मसीह के साथ में क्या हैं? संगी वारिस हैं। हम उसके साथ में परमेश्वर के तमाम बातों का संगी वारिस हैं, तमाम बातों का हम भी अधिकारी हैं। हालेलुया। तो हमको जब परमेश्वर लेपालक पुत्र के रूप में ग्रहण करता है, देता है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया। अब जब हम लेपालक पुत्र और पुत्रियां हैं, तो परमेश्वर अपने पुत्र के आत्मा को जो परमेश्वर से हे अब्बा, हे पिता कह के डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर को पुकारता है कि तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा खुदा है ना। उस हे अब्बा, हे पिता कहने वाला पुत्र का आत्मा को क्या किया है? हमें दे दिया है। और ये आत्मा कोई और नहीं वरन कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और जब ये पवित्र आत्मा हमें मिला है, तो 7 को पढ़ेंगे, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हाँ, तो जब ये आत्मा को, पवित्र आत्मा को जब परमेश्वर ने हमें दिया है, तो अब क्या कहता है कि तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तो ये पवित्र आत्मा आज हमको दिया गया है कि हम परमेश्वर के पुत्र और वारिस ठहरे। हालेलुया। और ये आत्मा क्या करता है? हे अब्बा, हे पिता कह के परमेश्वर को पुकारता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये पवित्र आत्मा जो हमें वारिस होने के लिए हमें दिया गया है, तो क्या इस पवित्र आत्मा का संपूर्ण पहचान में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये पुत्र का आत्मा है जो हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारता है। तो हम जब पुकारते हैं तो हमारा मन का स्थिति क्या है? क्या हम परमेश्वर पिता को सिर्फ पिता पिता जुबान से कह रहे हैं, या सचमुच में हम उसको अपना पिता के रूप में देखते हैं? हालेलुया। इस आत्मा का जो हमारा सहायक के रूप में है, हम अपने जीवन में कितना भाग उसके हाथों में दिए हैं, और उससे हम कितना कुछ पा रहे हैं, कितना कुछ ले रहे हैं। हालेलुया। हम लोग एक वचन देखेंगे, हम लोग प्रेरितों के काम को देखेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का छठा पद को पढ़ेंगे। हे फ्रूगिया और गलतियाँ प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। हाँ, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? पौलुस और पौलुस तिमुथियुस को साथ में लेके जा रहा है। कहाँ? फ्रूगिया और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। यहाँ पर हम एक घटना, एक स्थिति देख रहे हैं जहाँ पर पौलुस तिमुथियुस को पवित्र आत्मा कहाँ लेके जा रहा है? फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में लेके जा रहा है, वहाँ से होकर लेके जा रहा है, क्योंकि वचन बता रहा है कि पवित्र आत्मा उन्हें एशिया में वचन सुनाने के लिए मना कर रहा है। तो इस स्थिति से हम क्या जानने पा रहे हैं कि पवित्र आत्मा बहुत बारीकी से हमारे जीवन में काम करना चाहता है। जैसा वो प्रेरितों के साथ में चलता था, उनको लिए फिरता था, वो वैसा ही हमारे साथ में भी रहना चाहता है। यहाँ पर क्या बता रहा है कि पवित्र आत्मा ने पौलुस को और उसके साथ में प्रेरितों को क्या किया? एशिया में वचन सुनाने के लिए मना किया। अब हमारे दिल में सवाल उठता है
क्या पवित्र आत्मा जब हमें कुछ मना करता है या कुछ बात के लिए हमें रजामंदी देता है, तो क्या उस बात को हम भांपने पाते हैं? क्या उसको हम समझने पाते हैं? क्योंकि इसी आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के वारिस ठहरते हैं, परमेश्वर के बातों के हम अधिकारी ठहरते हैं, परमेश्वर के बात को हम अधिकार में, परमेश्वर के राज्य के बातों को हम अधिकार में इस्तेमाल करना जानते हैं इसी आत्मा के द्वारा। लेकिन ये आत्मा जब हमें कहीं कुछ मना करता है या किसी बात का रजामंदी देता है, तो क्या हम उसको समझने पाते हैं? फिर एक और वचन हम देखेंगे, 1 कुरिन्थी 12:11 को देखेंगे। मैं मूर्खों तो बना, 1 कुरिन्थी परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। यहाँ पर अगर हम 12 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर भिन्न भिन्न आत्मिक वरदानों के बारे में बताया गया है। और उस पैराग्राफ का अंत में 11वां अध्याय में कहता है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो पवित्र आत्मा जो है वो प्रभावशाली कार्य कराता है, वो भिन्न भिन्न वरदानों को हमारे जीवन में वो कार्यरत कराता है, काम करवाता है। और ये सब चीज़ इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो भविष्यवाणी का काम, आत्माओं का परख, अनेक प्रकार की भाषा बोलना, भाषाओं का अर्थ बताना और नाना प्रकार के काम ये सब कौन कराता है? वचन बता रहा है ये वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। तो ये आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे भीतर में प्रभावशाली काम करता है। हालेलुया। वो हमें बताता है कि हमें कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। फिर एक और वचन हम लोग देखेंगे, इफिसी का पुस्तक में आएंगे, इफिसी 4:30। इफिसी 4:30। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इफिसी 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, यहाँ हम एक और बात देख रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में। क्या कह रहा है ये वचन? हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि छुटकारे के दिन के लिए हमें क्या दिया गया है? उसका छाप दिया गया है। जिस दिन छुटकारे का दिन रहेगा उस दिन परमेश्वर हमें देखेगा कि पवित्र आत्मा का छाप है कि नहीं है। इसलिए उसे क्या ना करो? शोकित मत करो। तो ये वो आत्मा है जो किसी बात के लिए हमको मना करता है, अपना रजामंदी देता है, हमें प्रभावशाली काम करता है, और क्या होता है? ये शोकित भी होता है। ये सब पवित्र आत्मा के विषय में वचन बता रहा है। फिर हम लोग देखेंगे रोमी 8:27। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। यहाँ क्या कह रहा है कि मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के बुलाए हुए पवित्र लोग हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हम पवित्र हैं, किए गए हैं। और क्या कहता है कि पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करता है? विनती करता है, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हालेलुया। तो जो इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है, सामर्थी काम करता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे द्वारा विनती करता है, प्रार्थना करता है, उस व्यक्ति का हमारे जीवन में हम कैसा स्थान
दे रहे हैं। अगर हम इस बात को ना समझें तो हम बहुत सारे बातों में वारिस होके भी हम क्या करेंगे, हम उसका पूरा पूरा लाभ उठाने नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, हमारे जीवन में कैसा काम करता है उसको बारीकी से समझें। तो उसको समझने के लिए हमको पहला ये 3 बात समझना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा का 3 प्रकार का सेवकाई है। वैसे पवित्र आत्मा का बहुत सेवकाई है, लेकिन अगर उसको मेन रूप से, मुख्य रूप से अगर 3 बातों में बांटा जाए तो वो 3 प्रकार का मुख्य बात है जिसके अंतर्गत में वो काम करता है। और वो 3 मुख्य बातों के अंतर्गत में और भी भिन्न भिन्न और कई एक काम वो करता है। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हम लोग ये समझ जाते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है, तो वो जो हमारा सहायक है उसको लेके हम एक प्रभावशाली जीवन काट सकते हैं। और हमारे जीवन में परमेश्वर का जो बात है वो अनलिमिटेड, मतलब उसका कोई अंत नहीं रहेगा। परमेश्वर का काम का, परमेश्वर का बातों का, परमेश्वर का राज्य का असर हमारे जीवन में बहुत आयत से प्रकट रूप में दिखेगा। तो पवित्र आत्मा का जो 3 प्रकार का मुख्य सेवकाई है वो ये है कि वो सबसे पहले क्या करता है, वो पाप के विषय में हमें बोध कराता है। क्या करता है? वो पाप के विषय में हमें बोध कराता है, हमें कायल करता है। हालेलुया। उसका सेवा है पाप के विषय में क्या करना, हमें ज्ञात कराना, हमें बोध कराना, हमें कायल करना। अगर हम किसी पाप में पड़े हैं, हम किसी भूल चूक में हैं, तो पवित्र आत्मा इंगित करता है, वरन वो कायल करता है, हमें वो कन्विंस करता है कि वो हमें, अगर हम उसको अपने जीवन में वो स्थान देते हैं सहायक के रूप में कि तू मेरी सहायता कर, तू आ मेरे जीवन में एक मुख्य व्यक्ति हो के तू मेरे जीवन में अपना काम कर, तो हर समय अगर हम किसी प्रकार का भूल, किसी प्रकार का पाप, किसी प्रकार का गलती में पड़े हैं, तो वो हमको क्या करेगा, उस गलती के विषय में हमको कायल करेगा कि तुझसे ये गलती, ये भूल हुआ है। हालेलुया। तो जब हम इस बात को समझते हैं कि पवित्र आत्मा बोध कराता है पाप के विषय में, तो हम जानेंगे कि जब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है तो हम समझने पाएंगे कि ये पवित्र आत्मा का आवाज़ है। और हम इस बात को अगर इम्पोर्टेंस नहीं देंगे कि हमारे जीवन में हमें कोई पाप का बोध नहीं करेगा या हमें कोई चीज़ के लिए कायल नहीं करेगा, तो पवित्र आत्मा का काम को हम क्या करते हैं ना कहीं रुकावट करते हैं। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा क्या करता है, पाप का बोध कराता है। हालेलुया। फिर दूसरा सेवा जो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में देता है वो है परिवर्तन का, ट्रांसफॉर्मेशन। पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें परिवर्तित करता है, हमें बदलता है। हम अपने ताकत से, अपने क्षमता से हम बदल नहीं सकते, परंतु वो पवित्र आत्मा ही है जो हमको क्या करता है, पूरी रीति से बदलता है। किसके समानता में? यीशु मसीह के समानता में हमें अंश अंश करके क्या करता है, बदलता जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन का भागदौड़ जब देते हैं तो हमें पाप का बोध कराएगा और हमारे जीवन में परिवर्तन का काम करेगा ही करेगा। वो करेगा, वो शांत नहीं रहेगा, वो परिवर्तन का काम करेगा। और तीसरा मुख्य सेवकाई जो पवित्र आत्मा करता है वो है सामर्थ से भरना। हालेलुया। वो सामर्थ से भरता है, क्योंकि हम अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हमारा एक एक श्वास भी पवित्र आत्मा के सहायता से ही चल रहा है। इसलिए हमको ये समझना है कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। हम अपने बल पे हम कुछ भी नहीं हैं
और ना होंगे और ना कर सकते हैं। पवित्र आत्मा ही है जो हमें हर काम करने के लिए ताकत देता है। हर काम यानी कि परमेश्वर के इच्छा में जो काम है। हालेलुया। अगर हम ये तीन मुख्य बात को समझते हैं कि पवित्र आत्मा जब आता है तो वो हमें पाप का बोध कराता है, हमारे जीवन को परिवर्तित करता है और हमें सामर्थ्य से भरता है, तो हम परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में और भी सरल रीति से काम करने देने के लिए उसके लिए क्या करते हैं, मार्ग को तैयार करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको समझना है कि एक अविश्वासी के जीवन में सबसे मुख्य बड़ा जरूरत क्या है। एक अविश्वासी के जीवन में सबसे बड़ा उसका जरूरत या उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है। एक अविश्वासी के जीवन में सबसे जरूरत का उसका चीज है उद्धार, छुटकारा। हालेलुया। एक अविश्वासी के लिए सबसे जरूरत का चीज है, उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है, उद्धार। हालेलुया। हम भी जब अविश्वास में थे, संसार में पड़े हुए थे, तो हमारे लिए परमेश्वर का उद्धार यीशु मसीह के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ, यीशु का नाम जिसको हम उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण किए, वो हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान रहा। हालेलुया। वो हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान रहा। और ये बिना पवित्र आत्मा के सहायता से नहीं होता है। हमारे जीवन में उद्धार का काम जब शुरू होता है, वो पवित्र आत्मा ही शुरुआत करता है और पवित्र आत्मा ही लेके चलता है। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उद्धार का काम करता है और हम अविश्वासी से एक विश्वासी में गिने जाते हैं कि नहीं, ये क्लियर है कि नहीं, कि जब हम यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, प्रभु के संतान हो जाते हैं और आज क्या कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, पवित्र लोग कहलाते हैं। तो पवित्र लोग जब कहलाते हैं, विश्वासी जब कहलाते हैं, तो वो विश्वासी के जीवन में नेक्स्ट काम क्या रहता है, उसके जीवन में नेक्स्ट काम रहता है बदलाव, परिवर्तन। हालेलुया। क्योंकि हम संसार से आते हैं, अंधकार का वश से छुड़ाए जाते हैं, और अंधकार के वश से जब छुड़ा लिए जाते हैं तो अंधकार जो इतने समय तक हमारे जीवनों में राज करता था और वो बड़े बड़े गढ़ बना के रखा था, कमरा बना के रखा था, वो सब का टूटना हमारे जीवन में जरूरी रहता है। और उसी को हम कहते हैं कि उद्धार का काम हमारे जीवन में आज से शुरू हुआ है। हालेलुया। जिस दिन से हम यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण करते हैं और हम को पवित्र आत्मा ही उस उद्धार के कार्य में क्या करता है, हमको बदलता जाता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम अंधकार के वश में थे, वो बड़ा बड़ा गढ़ हमारे प्राणों में, हमारे मन में, दिमाग में कहीं कहीं घर बना के रखा रहता है। इसीलिए हमें छुटकारे की आवश्यकता रहती है और पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम जब यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद में क्या हो, हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हम अनसंस करके क्या हो, बदलते जाएं। हालेलुया। तो जब हम अनसंस करके बदलते जाते हैं तो पवित्र आत्मा तो बदलता जाता है, लेकिन उसका काम सिर्फ बदलना नहीं रहता है, उससे भी बढ़कर वो क्या करता है, वो हमारे जीवन में अपना सामर्थ को भी उंडेलता जाता है। हालेलुया। वो सामर्थ को उंडेलता जाता है कि हम बदलाहट के साथ, एक परिवर्तित जीवन के साथ में क्या करें, सामर्थ को भी एक्सपीरियंस करें। किसका सामर्थ? परमेश्वर का सामर्थ जो उसके आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में आता है। हालेलुया। और वो सामर्थ को हम अपने जीवन में लेके हम कुछ करें,
परमेश्वर का नाम को ऊंचा करें, महिमा करें, यह उसका मनसा है। क्योंकि हम क्या देख रहे थे कि क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम लोग रोमी 8:26 को पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा में हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यहाँ पर क्या देख रहे कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है। हमको नहीं मालूम कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना है, लेकिन ये आत्मा, ये सहायक आत्मा क्या करता है, ये आता है और हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। और क्या करता है, हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, वो आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का एक्सपीरियंस है जो हम अपने प्रार्थना के जीवन में अनुभव करते हैं। तो हमको देखना है, जांचना है, जब पवित्र आत्मा का सेवकाई हमारे जीवन में हो रहा है तो क्या हम ये एक्सपीरियंस से, ये अनुभव से गुजर रहे हैं कि नहीं। हम जो प्रार्थना करते हैं, कह रहे हैं, हम कई बार बहुत सारे दुर्बलताओं के साथ में बैठते हैं। उस समय जब हम पवित्र आत्मा को स्वागत करते हैं तो पवित्र आत्मा स्वयं क्या करता है, ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में संपूर्ण रूप से देते हैं तो वो स्वयं हमसे आहें भर भर के क्या करता है, बयान से बाहर, मतलब उसका वर्णन नहीं है, और वो क्या करता है, प्रार्थना करता है। आज हम मसीह तो कहला रहे हैं, हम प्रभु के बच्चे तो कहला रहे हैं, लेकिन जो अनुभव, जिन बातों का वारिस परमेश्वर ने हमें ठहराया है, वो सबसे गुजरने में हम कई बार क्या होता है ना, चूक जाते हैं। हमारा प्रार्थना का जीवन, हमारा जुबान का शब्द क्या हो जाता है, ऐसे ही शब्द मात्र रह जाता है, उसमें कुछ सामर्थ्य नहीं रहता है, उसमें कुछ बदलाहट नहीं रहता है। लेकिन जब हम ये बात को जानेंगे, समझेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, हमारे जीवन में अपना सामर्थ्य को देता है, हमारी सहायता करता है, तो प्रतिदिन हम उस पर निर्भर होने लगेंगे। हालेलुया। हमको पूरी रीति से उसके ऊपर निर्भर होना है। उसकी सहायता, मदद प्रत्येक दिन हमको चाहिए ही चाहिए। उसके बिना हम चल नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक और वचन देखेंगे, हम लोग आएंगे इफिसी का पुस्तक में। इफिसी 1 अध्याय 13 और 14 को पढ़ेंगे। और उसी में तुम पर भी, और जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वो उसके मोल लिए हो के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयां है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। जब हमने सत्य का वचन सुना जो हमारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर हमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की क्या लगी, छाप लगी। जब हमने सत्य का वचन सुना और उद्धार का सुसमाचार पर हमने विश्वास किया तो हमें क्या मिला, पवित्र आत्मा का छाप मिला। और क्या कहता है, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। ये उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए, किसके मोल लिए हुए के,
यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए हुओं के लिए, यानी कि हमारे लिए, हम जो यीशु के द्वारा मोल लिए हैं, यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए हुए हैं, हमारे छुटकारे के लिए क्या है? हमारी मिरास का बयाना है। ये बयाना का मतलब क्या है? बयाना का मतलब क्या है? मिरास के लिए, यानी कि परमेश्वर में जो हमें मिरास मिला है, ये उसका बयाना है। कौन? पवित्र आत्मा। किसके लिए? जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लेके छुटकारा के लिए हम बुलाए गए हैं, हमारे लिए पवित्र आत्मा बयाना है। बयाना क्या है? बयाना है गारंटर। हम बैंक से लोन लेते हैं तो बहुत बार हमारे लिए एक गारंटर खड़ा होता है कि वो गारंटी देगा कि ये समय पे अपने हर एक कर्ज को चुकता करेगा, नहीं करेगा तो उसको पकड़ा जाएगा। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए एक गारंटर के रूप में है, ये वो बयाना है। हालेलुया। और छुटकारे के दिन के लिए ये हम पर छाप के रूप में दिया गया है। हालेलुया। तो ये एक व्यक्ति विशेष है, इसका हमारे जीवन में सामर्थ का काम करने का अधिकार है और ये करना चाहता है, लेकिन हम उसको कैसा स्थान दे रहे हैं, कैसे उसको अपना जीवन में स्वागत कर रहे हैं, कैसे उसको, उसके साथ में हम कैसा रिलेशनशिप में है। वो एक व्यक्ति है, वो आता है हमारे साथ संगति करता है, सहभागिता करता है, वो बैठता है, बातचीत करता है, लेकिन हम क्या बातचीत कर रहे हैं? हम पवित्र आत्मा के साथ जब बैठते हैं तो हम उसको कैसे, उसके साथ में हम अपना आदान प्रदान कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं या उसको शोकित कर रहे हैं, हमको समझना है। पवित्र आत्मा किस बात से आनंदित होता है, किस बात से वो हमारे जीवन में उत्तेजना के साथ में काम करता है? वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा वो उत्तेजित होता है। हालेलुया। क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर का आत्मा है और वो क्या करना सिखाता है? हे अब्बा, हे पिता कह के वो पुकारना सिखाता है। तो जब वो हमारे निकट में रहता है, हमको हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारना सिखाता है, तो हम उसके साथ जब संगति करने बैठते हैं तो हमारे जुबान में क्या बात रहता है? पवित्र आत्मा आ, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, हम प्रार्थना में कहते हैं। लेकिन हर दिन का जीवन काल में जब उसके साथ में चलते हैं, बढ़ते हैं, तो क्या चीज़ उसे शोकित कर रहा है, हमको समझना है। हमारा बात, हमारा बोली उसे छू रहा है या नहीं, हमारा हरकत उसे भा रहा है या नहीं। प्रकाशित वाक्य 3:20 में हम लोग देखते हैं, हम लोग सब उस वचन को जानते हैं। पढ़ देंगे प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। यहाँ पर एक हम बात को देखते हैं, ये वचन हम लोग सब जानते हैं कि देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर तू मेरा शब्द सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आके तेरे साथ क्या करूँगा? भोजन करूँगा। हालेलुया। ये जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो सचमुच में हमारे दिल के द्वार में क्या करता है? खटखटाता है और बोलता है, जो कोई उसका शब्द सुनकर उसे स्वागत करता है तो वो कहता है मैं उसके साथ और वो मेरे साथ क्या करेगा? भोजन करेगा। तो अब ये क्वेश्चन है कि पवित्र आत्मा का भोजन क्या है? तो भोजन करने के लिए हम क्या करेंगे? पवित्र आत्मा के साथ में, उसके साथ में बैठेंगे। पवित्र आत्मा का भोजन क्या है? पवित्र आत्मा सुनता है। हालेलुया। हम लोग यूहन्ना का पुस्तक में आएंगे।
यूहन्ना 16 का 13। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ, तो पवित्र आत्मा क्या करता है? वो हमें सत्य का मार्ग बताता है और अपनी ओर से कुछ नहीं कहता है, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो जब हम पवित्र आत्मा का शब्द सुन के, परमेश्वर का शब्द सुन के अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं और वो भीतर आके हमारे साथ जब भोजन करता है, तो उसका पहला मुख्य काम क्या रहता है? वो हमसे कहता है और जो कुछ वो सुनता है उसमें से हमको सिखाता है। तो वो किससे सुनता है? पिता से सुनता है। पिता से सुनता है और हमें कहता है। लेकिन जब हमारे साथ भोजन करने बैठता है तो वो हमारा भी सुनता है। सुनता है कि नहीं? वो हमारा भी सुनता है। उस वक्त हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा जब हमारे संग संग रहता है, हमारे जुबान में क्या रहता है? पवित्र आत्मा के पास में पिता से सुना हुआ शब्द है, पिता से सुना हुआ बात है और वही जो सुनता है वही वो हमसे कहता है। हम क्या सुनते हैं? हम तो बहुत कुछ सुनते हैं। हम तो बहुत कुछ सुनते हैं। हमारे कानों में संसार का बात है, लोगों का बात है, स्थिति परिस्थिति का आवाज़ है, नाना प्रकार का आवाज़ है। और उस सारे आवाज़ में से हम जब बहुत सारे आवाज़ को लेते हैं और जो हम बोलते हैं पवित्र आत्मा उसको सुनता है। हम बोलते हैं मेरा ये समस्या कभी नहीं हटने वाला। पवित्र आत्मा सुनता है, वो सुनता है। तो उसको भोजन करने में हमारे साथ में मज़ा आता होगा जब वो हमारे मुख से सुनता होगा मेरा स्थिति परिस्थिति कभी नहीं बदलेगा, मैं कहीं का नहीं रहा, मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे घर में कंगाली ने कब्जा किया है, मेरा कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है। और साथ में भोजन करने के लिए किसको बैठाए हैं? पवित्र आत्मा को, जो सुनने में तेज है। और वो क्या सुन रहा है? वो पिता से सुन के आया रहता है कि पिता का मिरास में से क्या करें, इनको दें, बांटें। लेकिन सुन क्या रहा होगा? सब उल्टा उल्टा बात। तब उसको अच्छा लगता होगा मेरा बच्चा सही मार्ग में जा रहा है। तब क्या होता है? वो शोकित होता है। मेरे परमेश्वर पिता का काम इनके जीवन में जो है, इसको ये लोग देखने नहीं पा रहे हैं क्या? इसलिए वो क्या करता है? बोध कराता है। उसका एक आवाज़, धीमा आवाज़ आता है हर किसी के जीवन में कि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम उसके प्रति सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, हम ध्यान दे रहे हैं, तो उसका आवाज़ को सुनने और समझने पाएंगे। नहीं तो हम ऐसे ही बड़बड़ाते रहेंगे और जो हमारे लिए जो मिरास है उसको नहीं प्राप्त करके हम हमारे लिए क्या लेंगे? जो हम बोल रहे हैं उसी का असर हम अपने जीवन में देखेंगे। क्योंकि उल्टा बात को लेके उसमें काम करने के लिए दुष्ट ताकत रेडी में बैठे रहते हैं, है ना। हम जितना भी उल्टा बात करते हैं ना, उसको लेके फटाक से काम करें कह के दुष्ट ताकत पूरा तैयारी में बैठे रहता है। लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो बहुत ही जेंटल पर्सन है। वो हमको क्या करता है? आप देखिए, कभी देखे होंगे, कभी आप घर पे भी ऊंचा आवाज़ से बात कर दें तो आपको अंदर से खराब लगता है, मैं कैसे बोल गई ऐसा शब्द। वो पवित्र आत्मा का हरकत है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, वो मुझसे बड़े हैं, मैं क्यों ऐसा बात बोल दी। पवित्र आत्मा वहाँ पर आपको बोध कराता है।
मैं क्या बोल गई, मेरे मुंह से ऐसा उल्टा बात कैसे निकल गया। जब हम संवेदनशील रहते हैं तो पवित्र आत्मा मदद करता है कि कहता है कि तू यहाँ बोली, गलती बोली। और जब हम इसका आदी हो जाते हैं कि पवित्र आत्मा का आवाज़ को लेके हम सुन के उसी हरकत में हम क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं, यहाँ पर मुझसे चूक हुआ है, यहाँ पर मैं भूल बोली हूँ, यहाँ पर मैंने गलत रिएक्शन किया है, यहाँ पर मैं गलत हरकत की हूँ, मुझे इसको सुधारना है। तो ये पवित्र आत्मा का आवाज़ हमारे जीवन में और गहरा होता जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम पवित्र आत्मा का वो शब्द को अगर हम दबा देते हैं तो उसके बाद और जितना भी इसके बाद जो हम भूल चूक करते जाते हैं उसका आवाज़ जब जब आता है, तो क्योंकि हमारा आदत नहीं है कि उसके आवाज़ को हम प्रथम स्थान दें या उसके आवाज़ के प्रति हम एक्शन में आए, हरकत में आए, उसका आवाज़ को आदर करें, तो क्या होता है, उसका आवाज़ हमारे जीवन में हमको ठीक से सुनाई नहीं पड़ता है, वो फीका होते जाता है। और ऐसा हो जाता है कि हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का काम को हम अपने जीवन में स्थान ही नहीं दे रहे हैं। और क्या करते हैं, हम उल्टा सीधा बक रहे हैं, हम नेगेटिव बोल रहे हैं, हम उल्टा बक बक के अपने आप को, अपने घराने को क्या कर रहे हैं, श्रापित किए जा रहे हैं। हालांकि हम परमेश्वर के बातों के वारिस हैं, लेकिन बालक ही हैं, पुत्र में परिवर्तित हो ही नहीं रहे हैं। बालक किसको कहते हैं? जो छोटा है। पुत्र किसको कहते हैं? जो मैच्योर्ड है, जो परिपक्व है, जो जिम्मेवारी लेने के योग्य है। ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें प्रबंधक और संरक्षकों के रूप में हमारे जीवन में दिया जाता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम परिपक्व होते होते हम पुत्र के स्वरूप में बदलते हैं। और क्या करते हैं, प्रभु बोलता है, और अब तू दास नहीं परंतु तू अब पुत्र है। तो हम पुत्र के रूप में बदलने के लिए हमको पवित्र आत्मा का जो आवाज़ है उसको पहचानना, सीखना, जानना पड़ेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। हालेलुया। वो हमारा छोटा छोटा भूल सबको भी हमें ज्ञात कराता है। वो कहता है तूने ऊंची आवाज़ में बात किया। और कई बार आप कुछ ना कुछ बात के लिए परेशान रहेंगे, और उस समय में आप जब पवित्र आत्मा को सहायता, मदद मांगते हैं ना, वो आता है और सहायता करता है, और वो बात करता है, और वो कहता है कि इस स्थिति को तू ऐसे देख, इस परिस्थिति को तू ऐसे समझ। लेकिन हम उसके बात को अगर ध्यान नहीं देते हैं ना, तो परमेश्वर में जो मिरास हमको प्राप्त करना है वो हमको प्राप्त नहीं होता है। पवित्र आत्मा हमको हमारे शरीर में, हमारे प्राण में, हमारे आत्मा में हमको सक्रिय करता है। वो ऐसे ऐसे हरकत हमसे करवाना चाहता है जिससे कि परमेश्वर का मिरास हमको प्राप्त हो, परमेश्वर का राज्य का काम हमारे जीवन में भरपूरी से और सामर्थ्य रूप से नजर आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम साउल का जीवन को देखेंगे, प्रेरितों के काम में आएंगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय। नौ का 1 से पढ़ेंगे। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दाशमिक के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दाशमिक के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है।
परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। हाँ, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, साउल जो है वो प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने का धुन में लगा रहता था। उसका धुन क्या था? जो लोग यीशु प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उसके चेले हैं और उसका नाम ले रहे हैं, उसको क्या करना? सताना है। और इस दिन भी वो इसी उद्देश्य से दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर, इस अभिप्राय से वो रजामंदी का चिट्ठी लेके जाता है कि मैं क्या करूं कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें भी पथ पे रास्ता में पाए उनको क्या करे? बांध कर यरूशलेम ले आए। वो ऐसा हरकत करने वाला व्यक्ति पूरा सब वहाँ पर यरूशलेम और वहाँ पे इर्द गिर्द में क्या करेगा? लोगों को पकड़ पकड़ के उनको सताएगा, मारेगा, पीटेगा और उनको बंदी गृह में डालेगा। और उस दिन भी यही काम करने के लिए वो निकला था। लेकिन यीशु प्रभु उसको अपने आत्मा के द्वारा क्या करता है? उसको पकड़ता है और उसको क्या करता है? भूमि पर गिरा देता है और उससे कहता है, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो जैसे उसके पास में ये आवाज़ आता है, साउल क्या पूछता है? हे प्रभु तू कौन है? ये वो व्यक्ति है जो कलीसिया को सता रहा था। लेकिन जब यीशु प्रभु का आवाज़ उसके पास पहुंचता है तो वो क्या प्रति उत्तर देता है? हे प्रभु तू कौन है? तब उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो इतना सता रहा था कलीसिया को, उसको एक बार प्रभु भूमि पे गिराया और कहा, तू उठ और जा, नगर में जा और तुझे जो करना है वहाँ पे वो तुझे कहा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये इतना आसानी से वो आज्ञा को मानता? जिसका धुन ये था कि कलीसिया को सताए, प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों को पकड़े, बंदी गृह में डालें, मारे पीटे सताए, वो एक आवाज़ में क्या कहता है? हे प्रभु तू कौन है? और जब यीशु से कहता है कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, अब उठ और क्या कर? नगर में जा और जो तुझसे कहा जाएगा करने के लिए वो तू करना। और वो सचमुच में क्या होता है? जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि सब तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वो 3 दिन तक देख ना सका और ना खाया और ना पिया। तो जब ये घटना उसके साथ होता है तो वो अंधा हो जाता है, उसको और कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये समय वो पवित्र आत्मा पे निर्भर हो जाता है। उसके पास एक आवाज़ जो पहुंचा था कि उठ और नगर में जा और तुझे जो करना होगा वो तुझसे कहा जाएगा। वो उठता है और नगर में जाता है और वचन बता रहा है कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 3 दिन तक वो पूरा अंधा होके रहा है, लेकिन उसके पास एक आवाज़ पहुंचा है यीशु प्रभु का, पवित्र आत्मा के सहायता से। और उस आवाज़ को सुन के वो हरकत में आया है और वो 3 दिन ना उसने कुछ खाया और ना कुछ पिया। वो 3 दिन उपवास में रहा। तो जब ये हरकत वो करता है तो ये 3 दिन में पवित्र आत्मा उसके जीवन में और भी काम करता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का आवाज़ जब हमारे जीवन में आता है तो हम क्या करते हैं? उसका पालन करते हैं? क्या हम उपवास करते हैं? क्या हम नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, या उसका आवाज़ को अनदेखा कर देते हैं? और पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करता है और हनन्याह को भेजता है। हनन्याह को प्रभु कहता है, 15 को पढ़ेंगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। आगे। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया
और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखें से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। हाँ, तो यहाँ हम सब ये घटना को जानते हैं कि हनन्याह को प्रभु भेजता है कि तू जा और साउल के पास जा, उससे मिल। तो हनन्याह तो जानता है था कि साउल कैसा व्यक्ति है, वो कलीसिया को सता रहा है, वो कलीसिया पे नाना प्रकार का अत्याचार कर रहा है, और ऐसा मनुष्य क्यों कर उसकी बातें सुनेगा। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि तू जा, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ पात्र है और मैं उसको बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि मैं उसको बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसको कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो हनन्याह को भेजता है। क्यों भेजता है? जब यीशु प्रभु उससे स्वयं बात कर रहा था तो स्वयं खुद क्यों नहीं उससे बात किया? वो हनन्याह को लेके क्यों गया? है ना, वो हनन्याह को लेके क्यों गया? लेकिन हम देखते हैं कि यीशु प्रभु हनन्याह को लेके गया क्योंकि हनन्याह एक वैसा व्यक्ति है जो कि पवित्र आत्मा का आवाज़ को सुन सुनकर परिपक्व हुआ है। वो जब प्रभु का आवाज़ उसके पास में आता है, पवित्र आत्मा जब उससे बात करता है, वो उसका हरकत में प्रभु से बात करता है और प्रभु का आज्ञा का पालन करता है। और जब ऐसा कहता है तो हनन्याह जाता है और उसके पास में जाके उसके ऊपर हाथ रखता है, तो फिर दृष्टि पाता है और क्या करता है, तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, हमारे हृदय में वह उसका अपना आवाज़ को देता है, अपने लोगों के जरिए बात करता है, अपने दास दासियों के जरिए उसका आवाज़ हम तक आता है। और कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा हमसे जुड़ने के लिए किसी न किसी को कनेक्शन के लिए लेके आता है। जैसे यहाँ साउल के लिए हनन्याह को लेकर आया और हनन्याह ने उसके ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना किया और उसके आँखों का छिलका गिर गया। हालेलुया। और क्या बताता है वचन कि वो तुरंत उठ के क्या करता है, बपतिस्मा लेता है। जो 3 दिन आगे तक इस धुन में था कि कलीसिया को सताए, वही व्यक्ति 3 दिन के अंदर में उठ के बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का काम है और यही पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में भी ऐसा ही काम करना चाहता है। लेकिन कब? जब हम उसके आत्मा को क्या करें, एक्नॉलेज करें यानी कि उसको प्रथम स्थान दें, उसको आदर करें, उसको शोकित ना करें, उसके साथ में बैठ के जब भोजन करते हैं उसको क्या बात पसंद है हम वो बात कहें। तो जब हम ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमसे बात करता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमसे कैसे बात करता है? वो अपने सृष्टि से बात करता है। सृष्टि के द्वारा हमको ये भी जानना है कि जितना भी हमारे इर्द गिर्द में परमेश्वर का रचना है, सृष्टि है, वो सब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हुआ है। तो ये जो पवित्र आत्मा है, इसमें सृष्टि करने का सामर्थ्य है। और जो बात हम आज अपने जीवन में नहीं देखते हैं, ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उसको सृष्टि कर सकता है। हालेलुया। जैसे साउल के जीवन में 3 दिन पहले तक यीशु प्रभु के लिए कोई धुन नहीं था, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण होता है, हनन्याह उसके लिए प्रार्थना करता है, वो आत्मा से परिपूर्ण होता है, वो बपतिस्मा ले लेता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर में जो धुन पहले था वो बदल के प्रभु यीशु के लिए वो धुन सृष्टि हो जाता है। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर में सृष्टि करता है।
वो क्या कुछ सृष्टि कर सकता है? वो सब कुछ सृष्टि कर सकता है। हम क्या चीज़ का सृष्टि अपने जीवन में देखना चाहते हैं? क्या हमारे पास में लिस्ट है? कि हमारे पास में कोई तय बात है कि पवित्र आत्मा तू आ, मेरे जीवन में इस बात को सृष्टि कर, मेरे जीवन में तेरा चंगाई रहे, मेरे जीवन में दुर्बलता नहीं, कमजोरी नहीं, बल रहे, परमेश्वर का बल का अद्भुत सृष्टि मेरे जीवन में रहे, परमेश्वर का बात के लिए मैं तैयार रहूं, परमेश्वर का क्या इच्छा है, क्या उद्देश्य है, क्या योजना है, वो मेरे जीवन में उसका धुन के लिए एक सृष्टि को मैं देखना चाहता हूँ, चाहती हूँ। लेकिन हमको नहीं समझ में है कि पवित्र आत्मा सृष्टि करता है। यीशु मसीह जब मृत्यु में से जी उठा, पवित्र आत्मा उसके साथ था, उसको मृत्यु से क्या किया? पुनरुत्थित किया। हालेलुया। और आज वही पवित्र आत्मा को यीशु कहता है, जिसके विषय में प्रभु कहता है कि मेरा जाना आवश्यक है, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तब वो सहायक तुम्हारे पास में आएगा। और वो क्या करेगा? हम फिर से आएंगे यूहन्ना का पुस्तक में, यूहन्ना 16 का 7 से पढ़ेंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हाँ, तो प्रभु क्या कह रहा है कि मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो प्रभु जब यहाँ से गया तो वो सहायक को भेजा, और उसके बाद से, उसके जाने के बाद से सहायक यहाँ इस पृथ्वी में हमारे बीच में काम में लगा हुआ है। हालेलुया। वही सहायक साउल के जीवन को तब्दील किया, वही सहायक यीशु को मृत्यु में से जिलाया, और वही सहायक आज हमारे लिए दिया गया है, जो कि हमारे जीवन में परिवर्तन का काम और क्या कर रहा है? सामर्थ का काम कर रहा है। फिर 8 में क्या कहता है? वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। हाँ, तो क्या करेगा? वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करेगा मतलब क्या? वो हमको पाप का बोध कराएगा, और हमारे पास में कोई उत्तर नहीं रहेगा कि हमने ये भूल नहीं किया है। क्या कह रहा है? वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हम पवित्र आत्मा से लड़ नहीं सकते कि ये भूल, ये गलती, ये पाप मुझसे नहीं हुआ है, क्योंकि वो इसको वही काम दिया गया है। वो पाप के विषय में हमें बोध कराएगा और हमें क्या करेगा? निरुत्तर छोड़ देगा कि हाँ, तब हम मानेंगे कि ये भूल हमसे हुआ है। क्यों? पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। बोल रहा पाप के विषय में इसलिए क्योंकि वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। इसलिए जब पवित्र आत्मा आके काम करेगा तो हमको निरुत्तर छोड़ेगा, और हम मानेंगे कि हम से ये भूल हुआ है, हम मन फिराएंगे। आज हम लोग जितने जन भी बैठे हैं, हम अपने आप से, अपना ताकत से यीशु को प्रभु ग्रहण नहीं किए हैं। ये पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन में आज कार्य किया और आज हमको समेट के लाया कि हम उसके पास में आए। तो पवित्र आत्मा का काम तो हमारे जीवन में उसी दिन से शुरू हो गया था, लेकिन वो काम आज भी क्या हमारे जीवन में जारी है? क्या उसका काम आज भी हमारे जीवन में कार्यरत है? वो आज भी हमारे जीवन में सामर्थ्य रूप से काम करना चाह रहा है। हम कितने जागरूक हैं। हालेलुया। हम लोग देखेंगे 1 कुरिन्थी 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वो उन्हें जान सकता है,
क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। क्या कहता है? शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में क्या है? मूर्खता की बातें हैं। तो हम अब शारीरिक नहीं हैं, अब हम आत्मिक हैं। और जब हम आत्मिक हैं तो क्या कहता है? और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। आत्मिक जन क्या करता है? सब कुछ जांचता है। वो जांचता है कि मेरे इर्द गिर्द में जो स्थिति परिस्थिति है वो परमेश्वर का एक मौसम है, परमेश्वर का एक कार्य है, कि परमेश्वर का एक बात है, कि परमेश्वर का आवाज़ है। आत्मिक जन क्या करता है? उसको जांचता है। परंतु शारीरिक व्यक्ति क्या करता है? उसको मूर्खता का बात समझता है, ये फालतू का चीज़ है, ये ऐवे ही हो गया है, ये ऐसे ही हो गया है, ये मेरे जीवन में यूं ही घट रहा है। इसके लिए कोई ना कोई, किसी ना किसी को हम दोषी ठहराते हैं। ये उसके कारण से हुआ, ये उस फलना व्यक्ति के कारण से हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन आत्मिक जन क्या करता है? उसको जांचता है। मेरे जीवन में स्थिति परिस्थिति इतना कठिन क्यों है? आत्मिक जन क्या करेगा? उसको जांचेगा। मैं कहाँ चूक रहा हूँ, कहाँ पे मैं पवित्र आत्मा के साथ में बैठ के संगति करने में चूक रहा हूँ। पवित्र आत्मा के साथ में भोजन करने के लिए जब बैठा हूँ तो मेरे जुबान में क्या है, कैसा भोजन है, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। आत्मिक जन क्या करेगा? जांचेगा। हम जांच रहे हैं क्या? पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी स्थिति परिस्थिति से हमसे बात कर रहा है। हम जांचें कि ये क्यों प्रभु होने दिया, इस मौसम में प्रभु मुझे क्यों लेके आया, परमेश्वर मुझसे क्या चाह रहा है, क्यों इन लोगों को लाके मुझसे जोड़ रहा है, कुछ कनेक्शन देता है प्रभु, क्यों प्रभु मुझे उनके साथ में कनेक्ट कर रहा है, क्यों मुझे उनके अंतर्गत में लेके जा रहा है। यूं ही नहीं कर रहा है प्रभु। हनन्याह को क्यों लेके गया साउल के पास? मेरे पास में परमेश्वर उस व्यक्ति को क्यों लेके आया? या ये व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, क्या वो किसी कारण से मेरे पास में है? क्या वो मेरे जीवन का समय को खाने के लिए, बर्बाद करने के लिए बैठा है, या मेरे लिए कुछ आशीष का बात लेके आया है? आत्मिक जन क्या करता है? जांचता है। हालेलुया। हमको जांचना है कि हमारे जीवन में वो कुछ भी घट रहा है, टल रहा है, वो क्यों हो रहा है। इन सब के बीच में पवित्र आत्मा का आवाज़ कहाँ है? पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहा है? हमको जांचना है। हालेलुया। बीते दिन का बात है, हो गया करीबन शायद 1-1.5 महीना का बात होगा। एक बहन मेरे पास फ़ोन करती है, लगभग दोपहर 1 बजे का समय था, और बोलती है, पास्टरनी, प्रभु आज मुझे बहुत बड़ा घटना से बचा लिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और आपको भी बताना चाहती हूँ कि प्रभु आज मुझे कैसे मृत्यु से बचाया। बोले क्या हुआ बहन? तो कहने लगती है, उनका घर गांव में है, जंगल, शायद बहुत जंगल है नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जंगल है। तो कहती आज जब मैं सुबह में बकरी चराने के लिए निकली थी, तो मैं जा रही हूँ, जिस रास्ता से हर दिन जाती हूँ उसी रास्ता से मैं जा रही हूँ, और जब जा रही हूँ तो क्या देखती हूँ, अचानक से एक बड़ा अजगर सांप पूरा सरसराते हुए मेरे सम्मुख में आ गया, और वो इतना अचानक से आया कि मैं उसको देख के मैं ज़मीन पे गिर गई। तो मैं बोली सचमुच में अजगर सांप था? वो बोलते हाँ वो अजगर सांप ही था, इतना बड़ा इतना लंबा सांप मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। तो फिर क्या हुआ? मैं तो गिर गई पास्टरनी, और मेरा तो होश उड़ गया, मैं क्या करूँगी जैसा लगा, और वो पूरा सांप सरसरा रहा है,
धीरे धीरे मेरे पास में आ रहा है। मुझे तो लगा आज तो मेरा काम खत्म हो गया। मैं चिल्ला रही हूँ, प्रभु बचा। और ठीक उसी समय उसका एक बकरी क्या हुआ, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, संभल भी नहीं पा रही हूँ। और जो बकरी वो चराने के लिए लेके गई थी, वो बकरी ठीक सामने आ गया और वो सांप क्या किया, उसको दबोच लिया और उसके ऊपर में पूरा घूम के उस बकरी को पूरा लपेटने लग गया। तो जब इसका बकरी को लपेटने लग गया तो ये संभल के किसी तरह उठी और पत्थर लेके उस सांप को मारने लगी कि मेरा बकरी को छोड़ दे। लेकिन जितना भी पत्थर मार रही, वो इतना बड़ा सा सांप है कि वो किसी भी हालत में वो बकरी को छोड़ ही नहीं रहा है। तो ये पुकार रही है प्रभु को, प्रभु मैं क्या करूं, मेरा बकरी को ये ऐसा कर दिया, इतना बड़ा सा सांप है। तो जब वैसे पुकारी तो उसको ध्यान आया कि उसके हाथ में मोबाइल है और वो गांव वालों को बुलाई। तो गांव वाले जब आए, 4-5 लोग आए, तो उन लोग देख के घबरा गए कि इतना बड़ा सा सांप हमारे गांव में कहाँ से आया, इस जंगल का रास्ते में कहाँ से आया, हम तो डेली यही रास्ता में आते जाते हैं, लेकिन आया कहाँ से। और फिर वो बोली कि नहीं, ये सांप को तो मारना है, नहीं तो ये हमारा गाय बकरी सबका हानि करेगा, आप लोग कुछ करो और इसको सब मिल के मारो। तो गांव वाले लोग सब क्या किए, सब मिल के वो सांप को मारे और ख़त्म किए। लेकिन इतना देर हो चुका था कि वो बकरी बचने नहीं पाया, उसका प्राण जा चुका था। तो ये हो गया। ये होने के बाद में वो दोपहर में आती है, मुझे फ़ोन करती है, बोलती है ऐसा ऐसा घटना हुआ पास्टर नी, और प्रभु ने मेरे प्राण को बचा लिया। तो बोले भी तो बहुत बड़ा प्रभु ने काम किया, कुछ भी हो सकता था, है ना। वो सांप भले तुमको खाता चाहे नहीं खाता, अगर वो दबोचता तो तुम्हारा सांस भी बंद हो सकता, तेरा प्राण छूट सकता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि तू बच गई, प्रभु ने तुझे बचा लिया। जब ऐसा बोले तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग चलो धन्यवाद देते। और फ़ोन पे ही हम लोग दोनों बहन धन्यवाद दिए प्रभु को और बोले प्रभु ने बड़ा काम किया है और इतना बड़ा अजगर सांप से तुझे बचा लिया। भले प्रभु आज एक बकरी का हानि हुआ, लेकिन तूने मेरे प्राण को बचा लिया। ये कहकर हम लोग दोनों बहन धन्यवाद दिया। ये हो जाने के बाद शाम के करीबन 7-8 बजे के दौरान वो बहन का पति क्या करता है, वो फ़ोन करता है। तो पास्टर नी, हम बोले बताओ क्या हुआ, आज तो प्रभु बड़ा काम किया, प्रभु ने बहन को बचा लिया। हाँ, प्रभु ने बड़ा काम किया है और मैं फ़ोटो भेजा हूँ, देखिए। तो सोचे सांप का फ़ोटो भेजा होगा, तो देखिए तो सचमुच में सांप का फ़ोटो था, बड़ा सा सांप है, मोटा सा अजगर। तो मैं बोली अरे सचमुच में बड़ा सा सांप है, प्रभु बड़ा काम किया। तो बोला कि मैं एक और फ़ोटो भेज रहा हूँ, उसको भी देखिए पास्टर। तो एक और फ़ोटो क्या था, तो जब दूसरा फ़ोटो जब देख रही हूँ तो क्या देख रही हूँ, एक पत्ता है और पत्ता के ऊपर में कुछ सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो गोल गोल कुछ तो है सफ़ेद सफ़ेद, और कितना सारा पत्ता के ऊपर में पड़ा है। तो बोली क्या है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो वो भाई बोल रहा है अरे ये सांप का मोती है। क्या कह रहा है, ये सांप का मोती है जिसको मैंने सांप के अंदर से चीड़ फाड़ करके काट के निकाला है। बोले बहुत बढ़िया काम किया है, अभी क्या करोगे, ये मोती को ले जाके क्या बेचोगे। तो बोले नहीं पास्टर नहीं बेचूंगा। तो बोले तुमको और कुछ काम नहीं मिला, वो मरा हुआ सांप को जिसको सुबह के टाइम में गांव वाले मार चुके हैं, तुम उसको घसीट के लाया, उसका पोस्टमार्टम किया, काटा और उसका पीस पीस किया, पूरा पीस पीस कर दिया हूँ पास्टर ने, बड़े खुशी से बता रहा। मैं उस सांप को पूरा पीस पीस कर दिया हूँ। बोले जिंदा था क्या, नहीं उसको तो सुबह में ही मार चुके थे ना गांव वाला लोग। अच्छा, तो क्या किया, उसको चीड़ फाड़ के उसके अंदर से क्या सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल निकाला है और बोल रहा है कि ये मोती है। तो मैं बोले फालतू का बात कर रहे हो, फेंको सारा मोती तुम्हारा, ये मोती वोती कुछ नहीं है, ये सिंपल समय का बर्बादी है। प्रभु जो काम पूरा कर चुका है वहाँ पे जाके तुम एक्स्ट्रा फिटिंग काम मत करो। जो काम पूरा ख़त्म है, वो मरा हुआ सांप को जाके काट के चीर फाड़ करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। तो जब ऐसा बोले हाँ ठीक बोला, और ठीक है प्रभु को धन्यवाद देने के समय प्रभु को धन्यवाद दे, ऐसा बोले और फ़ोन रखे। ऐसा होने के बाद फिर दूसरा दिन सुबह सुबह भोर भोर वही भाई फिर से फ़ोन करता है, बोलता है पास्टर नहीं, रात में एक और गंभीर समस्या हो गया। बोले क्या गंभीर समस्या हो गया। बोला मेरे घर के सामने में
पूरा दरवाजा के बाहर में एक हाथी आके 2 बजे रात को खड़ा हो गया। मैं बोले ये है, सुबह में सांप अजगर, आधा रात में हाथी। और तुम क्या कर रहे थे इस दौरान? जो काम परमेश्वर खत्म कर चुका है उसको चीर फाड़ करके काट काट के उसमें से मोती निकाल रहा है, जो कि मोती है भी नहीं। तो फिर क्या हुआ? बोला मेरी पत्नी तो सबसे पहले भागी डर के मारे। हमको लगा कोई चोर है जो रात में दरवाज़ा को पीट रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, कौन है, इतना रात में कौन आया है? जब लेकिन दरवाज़ा के साइड से, गांव का दरवाज़ा साइड में फांका रहता है, जब वो फांका से देख रहे हैं तो बड़ा सा बोरा जैसे नज़र आ रहा है कुछ चीज़ अंधकार में। और जब लाइट मारे तो देख रहे हैं क्या है, हाथी है। तो फिर क्या किया? हम लोग भी इधर से पीटे, आवाज़ किए कि वो भागेगा, लेकिन वो खड़ा रहा। फिर प्रार्थना किए, बोले प्रभु ये तेरा ही बनाया हुआ सृष्टि है, इसको तू ही अपने हाथ में ले, इसको हटा यहाँ से। तब वो वहाँ से निकल के कितना बजे सुबह चला गया, लेकिन हमारा जो कुछ खेती बाड़ी था उसको नष्ट करते हुए चला गया। तो मैं उसको बोली भाई देखा, हमारे जीवन में हर दिन कुछ नया स्थिति परिस्थिति हमारे सामने हमारा सामना करने के लिए रेडी रहता है, लेकिन हम कैसे रेडी रहते हैं? अगर पवित्र आत्मा का हम सहायता ना लें तो ऐसे स्थिति परिस्थिति में कई बार हम चूक जाते हैं। उसके आगे रात ही उसके पास समय है प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और वो क्या कर रहा है, मरा हुआ सांप को काट रहा है। तो ऐसे चीज को हमको क्या लगता है, ये ऐसे ही है, ये कुछ नहीं है। जब मैं उसको पूछी कि क्यों काटा तुम, जब वो सांप मरा हुआ तो उसको काटने का फाड़ने का क्या जरूरत है? नहीं, वो मेरे पत्नी को खाने आया था, तुम तो खाया तो नहीं ना, है? उसका काम खत्म था। तुमको आके जब ऐसा जब हुआ, वो सांप को देखा, मरा सांप को, तुमको धन्यवाद देना चाहिए था। पत्नी का हाथ को पकड़ के चल हम प्रभु के पास में धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे, और दोनों मिल के एक अच्छा परमेश्वर के पास में धन्यवाद का भेंट चढ़ाना चाहिए था। हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ एक चीज़ में चूका। सुबह आधा रात में हाथी आके दरवाजे के पास में खड़ा हो गया। तब तुमको समझ में आया कि तुमको क्या करना चाहिए था? तुम समझ गए। अब की बार जब आया तो मैं बोली सांप का अंडा को क्या किया, अंडा की क्या मोती था, क्या किया? नहीं पास्टर नहीं, उस बारे में और बात नहीं करना है। तो बोली ठीक है, लेकिन याद रखना कि हमको ऐसे हमारा फालतू का हरकत जो कि पवित्र आत्मा को नहीं भाता है, जो हमारा समय बर्बाद करता है, ऐसे बातों से हमको बच के रहना है। हालेलुया। इसलिए हर पल हर मोमेंट में हमको क्या है ना, पवित्र आत्मा का ज़रूरत है, पवित्र आत्मा का आवश्यकता है। इसलिए हमको पवित्र आत्मा से घनिष्ठता बनाना है, उसके आवाज़ को और ज़्यादा सुन के उसका आदी हो जाना है कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। तब जाके हम जो परमेश्वर का वारिस हैं, उसका मिरास के भागीदार हैं, हम अपना जीवन का हर पल का आनंद उठाने पाएंगे। और शैतान क्या करेगा कि हर पल उसी आनंद के ऊपर में अटैक करना चाहेगा। देख तेरा ये नुकसान हो गया, देख तेरा ये हो गया। लेकिन जब हम जानेंगे कि मेरे साथ में कौन है, वो पवित्र आत्मा जो सहायक प्रभु है, वो हमको हमारा हर एक नुकसान जैसे प्रतीत होने वाला बात हमको लगता है कि वो नुकसान है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं जानता हूँ मेरी कल्पनाओं को, वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है। लेकिन हमको क्या दिखता है, ये हानि है, ये नुकसान है, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में क्या है, वो लाभ का बात है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर का बात को, परमेश्वर जैसे हमें दिखाना चाहता है, उसको देखने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता को लेते हैं, तो हम स्थिति परिस्थिति को अलग ही देखने लगते हैं और अलग देखने लगते हैं, और वहाँ पर हमारा हरकत भी अलग रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
वहाँ पर हम कष्ट और दुख आएगा तो, लेकिन हम पर कब्जा नहीं करेगा। तकलीफ आएगा जरूर, लेकिन वो हम पर जीतेगा नहीं, क्योंकि हमारा सहायक कौन रहेगा? पवित्र आत्मा। संकट आएगा, लेकिन पवित्र आत्मा बचाएगा। मृत्यु जैसी स्थिति परिस्थिति होगा, लेकिन पवित्र आत्मा जिलाएगा। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा ऐसे काम करता है। हालेलुया। वो भाई का पत्नी बोलती है, मुझे मन कर रहा था कि मैं ऐसे प्रार्थना में बैठूं। तो ये जो इच्छा होता है, जो हमारे अंदर में छोटा सा कहीं पर कोना में एक इच्छा रहता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा रहता है, उसको हमको भांपना है, उसको पहचानना है, उसको ऐसे ही अनदेखा नहीं करना है। वो कुछ भी हरकत हो सकता है, वो हरकत नॉर्मल हरकत नहीं रहेगा, वो कुछ अलग ही करवाएगा, वो कुछ अलग ही हरकत में लेके जाएगा। और वो पवित्र आत्मा जब अलग हरकत में लेके जाएगा, तो हम जिस मिरास के भागीदार हैं, वो मिरास हमारे पास में आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु मसीह के दिन के समय में देखते हैं, जब यीशु मसीह जा रहा था, तब एक सूबेदार आता है और कहता है कि देख, मेरे घर में मेरा दास क्या है, बीमार पड़ा है। तू सिर्फ इन्फॉर्म करता है यीशु मसीह को कि मेरे घर में मेरा दास बीमार पड़ा है। तो यीशु मसीह कहता है कि ठीक है, मैं जाऊंगा और उसे चंगा कर दूंगा। लेकिन ये सूबेदार क्या कहता है, मैं एक अधिकारी मनुष्य हूँ, मेरे अधिकार में कुछ लोग हैं, मैं उनको बोलता हूँ जा तो जाते हैं, उठ तो उठते हैं, बैठ तो बैठते हैं। उसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु, तू भी अधिकारी है, तेरे हाथ में बहुत सारे बातों का अधिकार है, और तू उसी अधिकार के अंतर्गत तू बस कह दे और मेरा दास क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और वचन बताता है, ये बात सुन के यीशु मसीह अचंभित हो गया और कहा कि पूरे इज़राइल में मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा। हालेलुया, अद्भुत बात। वो सूबेदार को कैसे ये समझ में आया कि ये बात का मैं कामना करूं और यीशु मसीह अचंभित हो जाए। तो ऐसा हरकत का परमेश्वर आज हमसे अपेक्षा करता है, इंतज़ार करता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी कुछ अलग ही हरकत करें। हालेलुया, इनके जीवन में कुछ अलग ही हरकत सब रहे, जिसको देख के यीशु मसीह अचंभित हो जाए। फिर हम अंधे बर्तिमाई को देखते हैं। जब यीशु मसीह यरीहो से निकल रहा था और अंधा बर्तिमाई सड़क किनारे बैठ के भीख मांग रहा था, वो कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। लोग उस पर चिल्लाते हैं, चुप रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? लेकिन वचन बताता वो और भी जोर से पुकारता है, और भी जोर से पुकारता है और कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और वचन बताता है कि यीशु ठहर गया और बोलता है उसे बुलाओ। तो यीशु ठहर जाए ऐसा हरकत हमारे जीवन में है क्या? यीशु ठहर जाए। वो अंधा था लेकिन गूंगा नहीं था, पूरा ताकत लगा के चिल्लाता है, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और वचन बताता है, यीशु बोलता है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वो उठता है और यीशु के पीछे हो लेता है। वो अपना चंगाई प्राप्त करता है और यीशु के पीछे हो लेता है। आज हम परमेश्वर से बहुत सारा चंगाई प्राप्त कर रहे हैं, आश्चर्यकर्म प्राप्त कर रहे हैं, आशीषें प्राप्त कर रहे हैं, और हम उसके पीछे कैसे हो ले रहे हैं? हम उसके पीछे हो ले रहे हैं क्या? हम उसका अनुकरण कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं क्या? हम उसके पीछे पीछे पूरा लगे हैं क्या? लेकिन प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा क्या चाहता है कि हमारे जीवन में बहुतायत से काम करे। हालेलुया। और कैसे सहायता करता है हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय 14 का 26।
परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। क्या कहता है? जब पवित्र आत्मा अर्थात सहायक पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हमको क्या स्मरण में आता है? हमारे प्रभु का बात सब स्मरण में आता है क्या? हमारे साथ में ये सहायक है पवित्र आत्मा, वो हमारे सहायता के लिए बैठा है। जब हमारे दिल दिमाग में उल्टा बात रहता है तो क्या हम सहायक का मदद लेते हैं ताकि वो हमको पिता का बात, हमारे प्रभु का बात को स्मरण कराए? या हम वो कठिन स्थिति परिस्थिति को ऐसे ही गले लगा लेते हैं कि यही मेरा भाग है, अब तो ज़िंदगी ऐसे ही चलेगा। लेकिन वो स्थिति परिस्थिति के लिए यीशु मसीह का बात क्या कहा है, यीशु मसीह ने क्या कहा है, क्या हम उसको स्मरण करने पा रहे हैं? अगर करने पा रहे हैं तो सचमुच में हम सहायक का सहायता ले रहे हैं, और अगर नहीं करने पा रहे हैं तो सहायक मेरे बाजू में है तो सही, लेकिन उसका सहायता को हम ले नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको स्मरण नहीं हो रहा है कि मेरे पिता मेरे प्रभु ने क्या कहा है, मेरे स्थिति परिस्थिति को लेके मेरे प्रभु ने क्या कहा है। हमारे लिए एक काम है, हमारा जो स्थिति परिस्थिति है उन सब सारे स्थिति परिस्थिति के विषय में यहाँ वचन में क्या हुआ है ना, लिखा गया है। प्रभु ने उसके विषय में कहा है, हमसे बात किया है। तो वो बात हमारे पास में आज है क्या? अगर हम बीमार हैं तो हमारा पास में हमारा चंगाई का बात है क्या? अगर हम थके हैं तो मेरा बल का बात मेरे पास में है क्या? अगर हम निराश हैं तो क्या हमारे पास में आशा का बात है क्या? हम उसके वचन को कैसे थामे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा को इसलिए दिया है कि वो हमारी सहायता करे और परमेश्वर के बातों से हमको क्या करे, सिखाए। हालेलुया। हम लोग यशायाह का पुस्तक में आएंगे, यशायाह 30 अध्याय। यशायाह 30 का 21 को पढ़ेंगे। 30 का 20। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। क्या कहता है कि जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे कानों के पीछे से यह वचन तुम्हारे पास में आएगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। जैसे पौलुस को कहा कि तू एशिया में वचन मत सुनाना, वैसे ही पवित्र आत्मा आज भी कलीसिया से, आप लोगों से कहना चाहता है कि यही मार्ग है, इसमें चलो। क्या हम अपना मार्ग सबको लेके उसके पास में आते हैं और पूछते हैं, प्रभु क्या कौन सा मार्ग में मुझे चलना है, क्या आप बताएंगे? पवित्र आत्मा क्या आप मेरी सहायता करेंगे? यह सब चीज़ ऐसे ही छोड़ दिए। वो हमसे बात करने के लिए रेडी है, तैयार है। वो कहना चाहता है कि यही मार्ग है, इस पर चलो। फिर हम लोग आएंगे, फिर से यूहन्ना का पुस्तक में आएंगे, यूहन्ना 16। यूहन्ना 16 का 13। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य मार्ग पर बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। 12 को भी पढ़ देंगे, 16 का 12। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा,
परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। तो क्या कहता है, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, प्रभु कह रहा है मुझे बहुत सा बात तो कहना है लेकिन सब कुछ तुम अभी सह नहीं सकते, इसीलिए पवित्र आत्मा जब आएगा तब वो फेज फेज करके मेरे बातों में से तुमको सिखाएगा, क्योंकि एक ही बार में सब बात तुम लोग ले नहीं सकते, तुम लोग सह नहीं सकते। इसलिए जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। क्या हमको अपने आने वाली बातें पता है कि मेरे लिए क्या आने वाला है? नहीं पता है, लेकिन एक बात पता है, हम अपने आने वाले दिनों के लिए हम खुद अपने लिए सृष्टि कर सकते हैं बातों को। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जीवन में क्या देखना चाहते हैं उन बातों को हम पवित्र आत्मा के सहायता से सृष्टि कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहती हूँ मैं बहुतों का सवालों का उत्तर बनूंगी प्रभु। प्रभु, मैं थकने हारने वालों में से नहीं रहूँगी, मैं आगे भागने वाली रहूँगी, मैं भागूंगी दौड़ूंगी हरिणों के समान। तो जो मैं कहती हूँ वही मैं अपने लिए आने वाले काल के लिए घोषणा करती हूँ। जो मैं चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ, मैं वही बात को अपने लिए कहती हूँ। मैं कहती हूँ अपने शरीर के लिए भी, मेरा शरीर भला चंगा रहेगा, मेरे आँखों का रोशनी नहीं घटेगा, मेरे दांतों का ताकत नहीं जाएगा, बुढ़ापे तक मेरे दांत ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हम नहीं कहने पाते हैं, क्यों? हमको डाउट लगता होगा ना, बाई चांस कोई एक ठो दांत सड़ गया तो, बाई चांस चश्मा लग गया तो। अब चश्मा लगे, दांत सड़े, कुछ भी हो, लेकिन आपके जुबान में क्या रहना चाहिए? सृष्टि करने वाला बात, सामर्थ का बात रहना चाहिए। हालेलुया। आपके जुबान में क्या रहना चाहिए बात? मेरे आँखों का रोशनी मेरे मृत्यु का दिन तक कभी ख़त्म नहीं होगा, मेरे जबड़े में एक भी दांत नहीं घटेगा। लेकिन हम डरते क्यों हैं ये सब ऐसा घोषणा करने के लिए? क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम लोग वाकिफ नहीं है। मेरे पैरों का ताकत नहीं जाएगा, मेरे हाथों में मेहनत करने का ताकत रहेगा, मेरा किडनी, मेरा लीवर, मेरा अंदर का अंदरूनी भाग सब एक एक अंग भला चंगा रहेगा। मैं कहती हूँ, और आप लोग में भी से भी बहुत कोई कहते होंगे। हम अपने लिए आने वाले बातों को खुद सृष्टि करने वाले हैं। भजन संहिता में कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम ईश्वर हो? और ईश्वर का गुण है रचना करना, और परमेश्वर रचना करने वाला परमेश्वर है, और हमें भी उसने अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया है। हम भी रचना करने वाले हैं। यही पवित्र आत्मा जो सृष्टि करता है, हमको सहायता देता है कि हम अपने स्थिति परिस्थिति को सृष्टि करें, स्थिति परिस्थिति को बदलें। आज हमारे जीवन में भी बहुत सारा स्थिति परिस्थिति कई वर्षों से एक समान ही दिख रहा होगा। मेरे खुद के जीवन में भी, हमारे परिवार में भी कुछ कुछ स्थिति परिस्थिति कई वर्षों से एक समान ही दिख रहा है, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि ये स्थिति बदलेगा। रात के बाद सवेरा आएगा, परमेश्वर कुछ नया करेगा। तो जब हम ऐसा जब बोलते रहते हैं तो पवित्र आत्मा जो कार्यरत है वो अपना काम में लगा रहता है, क्योंकि एक स्थिति परिस्थिति से परमेश्वर सिर्फ हमसे नहीं औरों से भी काम करता है। हालेलुया। अगर हम साउल और हनन्याह का स्थिति को ही ले लें, साउल जो अपना ताकत को इस्तेमाल करके कलीसिया को सता रहा है, यीशु प्रभु क्या कहता है कि तू हनन्याह, तू उसके पास जा। तो ये परिस्थिति सिर्फ साउल के लिए नहीं है, यहाँ पर हनन्याह का भी टेस्टिंग है कि क्या वो उठ के जाता है।
साउल के पास, या वो डर के अपने स्थान में बैठा रह जाता है। तो परमेश्वर सिर्फ एक के जीवन में काम नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ कुछ स्थिति परिस्थिति को बदलने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम लगे हैं, तो वहीं पर परमेश्वर उस स्थिति परिस्थिति में जो दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व्ड है उसके जीवन में भी काम कर रहा है। हालेलुया। उसके जीवन में भी परमेश्वर काम कर रहा है और उसको परमेश्वर अपने समय में अपने तरीके से उसको लेके आना चाहता है। और यहाँ पर हम धीरज नहीं धरते और कहीं पर थक जाते और हार जाते और कहते हैं इतना दिन का प्रार्थना में कुछ नहीं बदला, और हम सोचते हैं कि मेरा प्रार्थना को प्रभु नहीं सुन रहा, प्रभु काम नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा भी कहाँ है पता नहीं। लेकिन हमको नहीं मालूम कि उसी स्थिति में जो और 2-3 व्यक्ति लोग भी जो जुड़े हैं उनके जीवन में भी परमेश्वर कार्यरत है और उनके जीवन में परमेश्वर अपने तरीके से काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभु मैं कितने दिन से अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, वो क्यों नहीं शराब छोड़ रहा है, वो क्यों नहीं शराब छोड़ रहा है। प्रभु आपके जीवन में भी कार्यरत है, आपके पति के जीवन में भी काम कर रहा है। वो उसके जीवन में कुछ तोड़ रहा है, बना रहा है, और यहाँ साथ साथ आपके जीवन में भी कुछ तोड़ रहा है, बना रहा है। हालेलुया। आप कह रहे होंगे प्रभु ये बीमारी मुझे क्यों नहीं छोड़ के जा रहा है ना। पौलुस भी कहता है अपने बीमारी के लिए, जब वो प्रार्थना करता है तो, और वो कहता है कि मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु यही बोलता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरा बीमारी चला जाए नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तो परमेश्वर का काम करने का तरीका बहुत भिन्न है, लेकिन उस स्थिति में हमको थक हार के नहीं बैठना है। हमको परमेश्वर का आत्मा का सहायता में क्या करना है, अपने लिए अच्छा ही अच्छा बात सृष्टि करते जाना है। भले आपको चश्मा पहन के बैठना पड़ रहा है, फिर भी बोलिएगा मेरे प्रभु ने मुझे अच्छा दृष्टि दिया है, मेरे आँखों का रोशनी को बरकरार रखा है। भले आपके पैरों में जोड़ों में दर्द रहे, फिर भी क्या कहें, प्रभु ने मुझे चंगा रखा है, प्रभु ने मजबूत पाँव दिया है, मजबूत हाथ दिया है, मजबूत शरीर दिया है। क्योंकि यही बात, यही हरकत परमेश्वर को भाता है। लेकिन हम ठका जाते हैं, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना उसी से हमारा खुद का विश्वास को भी बल प्राप्त होता है। लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो स्थिति परिस्थिति, उसी को अपने जुबान से अंगीकार करते रहते कि मेरा स्थिति ऐसा है, मेरा स्थिति वैसा है ना। तो वो स्थिति परिस्थिति और उभर के हम पर भारी पड़ता है। लेकिन स्थिति परिस्थिति जितना भी विपरीत रहे, अपने लिए आशा का दाता को सम्मुख में रखे रहिए। हालेलुया। और हमेशा अपने से कहिए मैं परमेश्वर का बड़ा काम के लिए बनाया गया हूँ, परमेश्वर का बड़े काम के लिए बनाई गई हूँ। परमेश्वर प्रभु मुझे ऐसे ही इस पृथ्वी में नहीं रखा है। मैं पृथ्वी पे बोझ नहीं हूँ, मैं अपने परिवार पे बोझ नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का काम करने के लिए बनाया गया हूँ, बनाई गई हूँ। हम लोग अपने आप को कैसे देखते हैं, वो पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा। पवित्र आत्मा कभी नहीं ये प्रकट करेगा कि तू बेकार है, तू किसी काम का नहीं है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तेरा पत्नी के जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तेरे पति के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। ऐसा पवित्र आत्मा कभी नहीं कहता, कभी नहीं करता। हम लोग जब बच्चे लोगों को जन्म देते तो हम लोग बोलते हैं क्या, मेरा एक बच्चा गरीबी के लिए पैदा होगा, एक बच्चा बीमारी के लिए, ऐसा सोचते हैं? नहीं। तो हम लोग पृथ्वी में हम लोग जो माता पिता, हम लोग ऐसा नहीं सोचते। तो हम लोग का स्वर्गीय पिता हम लोगों को क्या इससे बातों के लिए रखा है क्या, कि ये बच्चा को पृथ्वी में इसलिए लेके जा रहा हूँ कि कल को ये खाली बीमारी ही में ही रहा पड़ा रहे, एक जन गरीबी में पड़ा रहे? नहीं, परमेश्वर कभी नहीं। क्योंकि हम पृथ्वी के माता पिता कभी ऐसा नहीं चाहते अपने बच्चे के लिए। तो वो स्वर्गीय पिता वो क्यों चाहेगा कि मेरा बेटा मेरा बेटी खाली संघर्ष करता रहे, कभी जय ही ना पाए। लेकिन क्या कहता है, जीवन और मृत्यु मैंने तेरे सम्मुख में रख दिया है, तू चुन ले किस चीज़ को चुनता है। हालेलुया। तो परमेश्वर
हमको चुनने के लिए दे दिया है छूट, और उसके साथ साथ सहायक पवित्र आत्मा को भी हमारे लिए दे दिया है कि हम उसकी सहायता को लें और हर दिन का जीवन में एक नया बल के साथ चलें, और परमेश्वर ने हमारे विषय में क्या कहा है उसको स्मरण करें कि प्रभु मेरे विषय में क्या कहता है, मेरे परिवार के विषय में क्या कहता है। आज मेरा परिवार नहीं बचाया गया तो प्रभु का इच्छा क्या है। तो जब देखते हैं तो प्रभु का इच्छा क्या कहता है, प्रभु तो यही कहता है, अगर तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अरे मेरा प्रभु का इच्छा तो है मेरा घराने के लिए उद्धार, फिर मैं अपने घराने के लिए क्यों रोता रहूं। मैं रोऊंगा तो इसी बात के लिए रोऊंगा कि प्रभु का बड़ा काम को मैं जीते जी देखने पाया हूं। हालेलुया। वो मेरे आंखों में खुशी का आंसू होगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ परमेश्वर खुशी का आंसू देता है, दुख का आंसू भी रहता है हमारे आंखों में। दुख और दर्द का भी आंसू रहता है। तो वो दुख और दर्द का आंसू को लेके कि हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, और वो हमारा एक एक आंसू का गिनती भी रखता है, कुप्पी में भर के रखता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी का अनमोल आंसू है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको ये भी सिखाएगा कि हमको कहाँ आंसू बहाना है, कहाँ हमको रोना है। जब यीशु मसीह क्रूस पे उसको ले जा रहे थे मृत्यु के लिए, तो जब जो उसके इर्द गिर्द में स्त्रियाँ थी वो रो रही थी, तो प्रभु कहता है मेरे लिए मत रो परंतु अपने बालकों के लिए रो। किसके लिए रो? अपने बच्चों के लिए रो। आज हमको रोना है अपने बच्चे लोगों के लिए। किसको किसको आप अपना बच्चा जानते हैं? सिर्फ अपना जन्माए हुए बच्चों के लिए नहीं, आपके इर्द गिर्द में कितने सारे बच्चे हैं। क्या उसके लिए रो रहे हैं? क्या उनके लिए दुख उठाते हैं? क्या उनके लिए बोझ है कि ये बच्चा किसी गलत मार्ग में ना चला जाए, कि ये बेटा ये ऐसी रोता ना रहे, ये बेटा ऐसी ही फेल ना होके बैठा रहे? क्या हम रो रहे हैं? परंतु जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें मेरी बातों से क्या करेगा? स्मरण कराएगा। पल पल वो हमको अपने बातों में से स्मरण दिलाना चाहता है। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? तैयार हैं कि हैं कि नहीं? कि ऐसे ही चलना है खाली? वो पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है। वो हमारे जीवनों को परिवर्तित करके सामर्थी बनाना चाहता है। हालेलुया। ऐसे ही निराश हताश, ऐसे ही ढीला ढाला सा होने के लिए नहीं, वो ऐसा तब्दीली लेके आना चाहता है कि पूरा दुनिया देखे। हालेलुया। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा? पहले हमारा परिवार देखेगा। कौन देखेगा? पहले हमारा परिवार देखेगा, हमारा करीबी पड़ोसी देखेगा, हमारे माता पिता देखेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे, हमारा पति देखेगा, हमारा पत्नी देखेगी। क्या वो लोग देखने पा रहे हैं? तो पवित्र आत्मा का सामर्थ का काम आपका अपना स्थान से शुरू होगा। हालेलुया। तो उस परिवर्तन के लिए, उस सामर्थ का काम के लिए रेडी हो जाइए। आइए अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा एक ऐसा आत्मा है जो हमारी दुर्बलता में हमारे लिए स्वयं आहें भर भर के प्रार्थना करता है। हालेलुया। वो जानता है कि हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, लेकिन वो आत्मा कहीं पे भी हमारे जीवन में अगर नेग्लेक्टेड है, कहीं पे हमने उस आत्मा को यूं ही ऐसे ही चुपचाप और उसे शोकित करके रखा है, तो आज हमको ज़रूरत है कि हम उस आत्मा के साथ, उस पवित्र आत्मा के साथ क्या कर लें? फिर से अपने संबंध को ठीक ठाक कर लें। हमको चाहिए कि हम उसको पुनः पुकारें अपने जीवन में, कि वो आए और हमारे जीवन में क्या करे? अपना सामर्थ का काम को क्या करे? जारी रखे। वो अपने आवाज़ को पुनः हमारे कानों में आने दे। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे, अपने जुबान को खोलेंगे और कहेंगे, प्रभु पिता, वो सत्य का आत्मा
तेरा सामर्थ का आत्मा जो जिसको तूने मेरी सहायता के लिए भेजा है प्रभु, मैं उसके आवाज को अपने जीवन में बहुत आयत से सुनना चाहता हूँ लॉर्ड। जैसा वो पौलुस से कहता था, जैसे वो साउल से बातें करता था, जैसे वो प्रेरितों से बातें करता था लॉर्ड, वही आवाज आज मैं अपने जीवन में सुनना चाहता हूँ। मैं सुनना चाहती हूँ पवित्र आत्मा, अगर कोई बात, मेरे जीवन का कोई शब्द, मेरे जीवन का कोई वचन, मेरे जीवन का कोई हरकत, मेरे जीवन का ऐसा कोई बात जो तुझे शोकित करके रखा है, तो स्मरण दिला और उस बात के लिए आज इसी समय आप क्षमा मांगे। प्रभु तू मुझे माफ कर, मेरा हरकत अगर कहीं अविश्वास का हरकत रहा है, मेरे जुबान से कहीं अनावश्यक बात निकला है, मेरे जुबान से कहीं उल्टा बात निकला है, मेरे जुबान से कहीं अगर श्रापित शब्द निकले हैं, प्रभु मैं उन बातों के लिए मुझे क्षमा कर प्रभु राजा। मैं हर एक उन बात को यीशु के नाम से मैं अपने जुबान से खारिज करता हूँ, मैं खारिज करती हूँ राजा। लॉर्ड प्रभु राजा, मैं उन उल्टा बातों के लिए, नेगेटिव बातों के लिए, मृत्यु के बातों के लिए मैं नहीं बना हूँ प्रभु राजा। मैं जीवन का बात के लिए बना हूँ प्रभु, वरन बहुतायत का जीवन का बात के लिए बना हूँ प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर, वो बहुतायत का जीवन का बात मेरे जीवन में पिता परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु राजा बहुतायत से ठहरने पाए राजा। पवित्र आत्मा प्रभु तेरी सहायता को चाहता हूँ। पवित्र आत्मा तुझे पुकारता हूँ। पवित्र आत्मा, वो सत्य का आत्मा, वो सहायक आत्मा, वो सामर्थ का आत्मा, वो छुटकारे के दिन के लिए जो तू मुझ पर छाप के रूप में है प्रभु, तू मेरा सहायक है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। तू उतर आ प्रभु भरपूरी से, भरपूरी से। ओ प्रभु राजा, सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं, कुछ क्षणों के लिए नहीं, परंतु मेरे जीवन काल में प्रभु राजा मैं तेरे प्रभुता को चाहता हूँ, मैं तेरा अगुवाई को चाहती हूँ प्रभु राजा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं तुझे लेके मैं तेरे साथ साथ इस सफ़र में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस सफ़र में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। लॉर्ड प्रभु तू मदद कर पिता। लॉर्ड तू मेरा बल है, तू मेरा ताकत है। पवित्र आत्मा तू जो मेरा सहायक प्रभु है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज जितने भी बातों को तूने हमारे बीच में रखा है प्रभु जी, उसकी और गहराई में तू हमें लेके चल पिता। आज जितने भी बातें हमारे बीच में तूने रखा है प्रभु जी, वो वहीं तक सीमित नहीं है प्रभु जी, परंतु उसमें और भी भेद, और भी गहराई छुपी है प्रभु जी, जो तू अपने आत्मा के सहायता से पिता प्रभु जी तेरे इन बच्चों पे प्रकट कर प्रभु, तेरे कलिसिया पे प्रकट कर राजा। और पिता परमेश्वर, हम सब अपना वो परिश्रम का भाग जो तेरे चरणों के सम्मुख में हमें करना है प्रभु जी, उसमें हम प्रभु राजा सम्मुख, तेरे सम्मुख बने रहने पाए पिता। तो हम में से प्रत्येक जन को मदद कर राजा, तेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। यीशु प्रभु के नाम से हम तमाम दुआ प्रार्थना को मांगते हैं लॉर्ड। आमीन, आमीन।